हाँ जी, अज का अपना टॉपिक है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। इस दे विच दो केस ने, एक हुंदी है डाइपोल दी एक्सीयल लाइन जो कि उसकी एक्सिस के अलाउंग होंगी है, यानी कि इस लाइन को आप अगे बढ़ा दिए तो सारी इधर जिन्नी भी लाइन होगी इस तक मर्जी लै लो, एक ही होगी एक्सीयल लाइन। इधर को भी लिया सकते हैं यदि एक्सिस के अलाउंग इस लाइन के नाल। एक होंगी है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ये सेंटर चो लंघदी है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगी है, इस तरह बिल्कुल सीधी एवें भी हो सकती है, ऐ अंदर भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, यानी कि डाइपोल दे जिवें मर्जी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेटोरियल लाइन जी सेंटर चो लंघे तो यदि लेंथ के परपेंडिकुलर हो। तो पहला केस है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल at a point on its axial line। यदि एक्सीयल लाइन है जी एक्सिस के अलाउंग ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं कोई पॉइंट P ले लिया ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। डाइपोल ਦਾ ਸੈਂਟਰ O ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਸ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ x ਤੇ डाइपोल ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ 2l। ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ Q। ਇਹ ਐਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ पॉजिटिव चार्ज। तो देखते हैं ये साडा है पॉइंट ए, ये है साडा पॉइंट बी। इथे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे है तो हम इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है। इधरले पासे भी तुहानूं पता है कि नेगेटिव चार्ज है, इधरले पासे पॉजिटिव चार्ज। सब तो पहला ਅਸੀਂ देखते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B। B चार्ज करके की होगा इलैक्ट्रिक फील्ड। सो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज एट बी, इनू ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ ਆ EB नाम दे ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ प्लस माइनस भी दे सकते हो। पॉजिटिव चार्ज करके चलो इदां ही करते हैं ਆਪਾਂ, पॉजिटिव चार्ज करके है इलैक्ट्रिक फील्ड, इनू ਅਸੀਂ E+ कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किहदे इक्वल ਹੁੰਦੀ है Q by 4πε0 थले होंदा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हुण इहदा डिस्टेंस कितना हैगा देखो जरा, इहदा डिस्टेंस हैगा x, इत्थों तो लेके उरे तक x है ते उरों तो उरे तक कितना है l। आ पूरा 2l है, अद्धा कितना है l। तो फिर बाकी कितना बच गया, डिस्टेंस कितना बच गया x माइनस l। आ डिस्टेंस रह गया x माइनस l। स्क्वायर करना हुण दी डायरेक्शन भी दसनी है असं तो किधर ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ है अलोंग, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे है। इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की होंदी है पॉजिटिव चार्ज तो परां ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ इलैक्ट्रिक फील्ड इधर ਨੂੰ ਆਊਗਾ कि इस डायरेक्शन ਜਿਹੜਾ E+ फील्ड है वो इधर ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू दिस चार्ज एट A। सो ये किधर ਨੂੰ है अलोंग BP उधर ਨੂੰ। ਹੁਣ आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज एट A। सो वो की होगी, उन्होंने ਅਸੀਂ E- लिख लांगे क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज करके है। A होगी चार्ज, क्योंकि चार्ज दोनों सेम ही है, Q ने 4πε0। हम डिस्टेंस की गल करते हैं
देखो जी O तक का O तो लैके चलो P तो ले लेंगे, P तो लैके O तक डिस्टेंस कितना है x, बाकी आ रह गया ये कितना है L, ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ही है ना 2L का आ वाला डिस्टेंस A तो O तक, तो टोटल डिस्टेंस की बन गया x प्लस L, पिछली बार माइनस सीगा डायरेक्शन की होगी अलॉन्ग, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करूंगा, सो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की होती है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फिर P तो A1 इधर ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ अलॉन्ग PA, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ A1, नेगेटिव चार्ज करके ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੂਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਫੀਲਡ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਆਹ ਚਾਰਜ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈ, ਆਹ ਫੀਲਡ ਵੀਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, so net electric field intensity at P, ये की होगी दिस इज E, E कहना है ये होगी दोनों इंटेंसिटीज का वेक्टर सम, जो वैक्टर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਐਂਗਲ 180 ਨੇ, ਤਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ मैग्नीट्यूड तो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ E प्लस स्ट्रॉन्गर फील्ड है क्योंकि नेड़े है वो जो E माइनस ਨੂੰ माइनस कर दोनों के मैग्नीट्यूड ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ माइनस हो जाएंगे कि ਇਹਦੇ ਚੋਂ A माइनस कर ਦਾਂਗੇ, कॉमन की है Q by 4 pi एप्सिलॉन ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ਇਹਦੇ ਚ 1 upon x minus l whole square, ਇਹਦੇ ਚ 1 upon x plus l whole square। सो ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, a minus b a plus b, so a square minus b square ऊपर दोनों दे स्क्वायर, सो ये चीज आ गई। एलसीएम तो बाद सॉल्व करांगे इसमें, ये इथे आएगा, ये इथे आएगा, एक चीज आ गई। और आगे देखते हैं ये सिंपल मैथमेटिक्स है, स्क्वायर ਨੂੰ सॉल्व करो पहला a plus b स्क्वायर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ इसको a minus b स्क्वायर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ सॉल्व करो, ये ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं ना ऊपर रिजल्ट लिख दूंगा डायरेक्ट, ये आ जाएगा 4xl थल्ले ही सो इसਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ 4xl ਨੂੰ 2l into 2x
दिस इज x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। एक ही चीज है इसमें ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। पिछले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ q * 2l ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ p ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ 2x 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ x ਲਿਖਣਾ। सो दिस इज p डाइपोल मोमेंट। सो थल्ले ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गया ये चीज। सो ये साडी आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका मैग्नीट्यूड आ गया। हुण ये किधर ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ऑब्वियस है ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਨੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ सो इधर में होगी along P BP along BP। so this is the net electric field intensity। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। so in vector form ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗੀ ਸਿੰਪਲੀ E ਤੇ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਪਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਫਰੋਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ। सो दोनों के वेक्टर पाता। स्पेशल केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ स्पेशल केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ for a short dipole। short dipole ਦਾ मीनिंग है कि अगर ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2l ਹੈ ਉਹ ਇਸ x ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਡਾਈਪੋਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ as compared to the distance of the point P। so x is much larger than l। so ਉਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ l ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ देखो l का निगलेक्ट करता इतने x स्क्वायर है ऊपर एक होल स्क्वायर है तो x की पावर 4 हो जाएगी एक पावर इस नाल कैंसिल होएगी तो ये बनेगा x cube। so ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल वास्ते ਅਸੀਂ देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। उस तो नेक्स्ट है साडे कोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन इट्स। हुण देखो अगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट on the equatorial line of the dipole। so equatorial line की है जो इस डाइपोल ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਪੋਲ ਲੈਂਥ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ AB 2l ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ जिथे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे है जिथे ਅਸੀਂ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to charge at A। ए ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ Q ਚਾਰਜ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੰਨ ਲਓ E1 ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 1 2 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਜ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਥੱਲੇ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਦਾ डिस्टेंस। डिस्टेंस की है a तो p आवर। a कितना होगा, देखो ये l है, आ x है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ हाइपोटेन्यूज ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, x² + l² अंडर दी रूट। इसी तरह आ वाला डिस्टेंस होगा, दोनों सेम ने, सो थल्ले आ जाएगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर कीता तो रूट खत्म हो जाएगा, अकेला ही रह गया। हुण दी डायरेक्शन दसनी है, दिस विल बी अलोंग नेगेटिव चार्ज का फील्ड किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर है। सो दिस इज E1। This is along TA, थल्ले P to A। ਹੁਣ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड D ਤੇ चार्ज करके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट B। सो दोनों से E2 कह देंगे, दोनों साइड पे चार्ज तो सेम ही है, डिस्टेंस भी सेम है। सो आही चीज सेम होगी आज भी। ते डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का फील्ड की होता है, पर पॉजिटिव चार्ज तो अवे। So is the here, this is E2। So along BP from B to P। हम देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। So net electric field intensity at E is, suppose this is E, net field को ਅਸੀਂ E कहते हैं। so ये किधर इक्वल होगा, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फील्ड्स, दोनों फील्ड्स का वेक्टर सम। ते फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इस पास अलोंग द डायगोनल। ये पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗੋਨਲ ਦੀਆਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਦ ਡਾਇਗੋਨਲ ਆਫ ਦ ਪੈਰਲਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। अगर आ एक एंगल थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, आ पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइंस ਦੇ ਜਿਹੜੇ ऑल्टरनेट एंगल्स ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ आ थीटा आ ऊपर वाला भी थीटा होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। पैरेलल लाइन ਦੇ ਜਿਹੜੇ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो इस करके दोनों थीटा हो गए। सो E1 ਤੇ E2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। सो टोटल एंगल बिटवीन E1 and E2 is 2 थीटा। सो हम पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। ਜਿਹੜਾ E है ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ये ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, +1 आर्टिकल भी ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ cos थीटा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, क्योंकि एंगल थीटा ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ एंगल 2 थीटा है, इस करके cos 2 थीटा।
ਹੁਣ E1 ਤੇ E2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ E2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ E1 ਹੀ ਲਿਖ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ 2E1 ਸਕੁਆਇਰ, इसे नाम मेंशन कर दो E2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ E1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। टू E1 स्क्वायर कॉमन है दोनों अंदर बच गया cos 2 थीटा पर रूट। ये ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है, ये 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। सो ये सभी को बन गया 4 E1 स्क्वायर cos square theta। so इतने नाम लिखना 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta। हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसका रूट लगाएंगे। सो जी नेट फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 2E1 cos थीटा, इसका स्क्वायर रूट लेके ये आ गया। तो हम E1 जो है 2, E1 की वैल्यू की सी Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये चीज। cos थीटा की वैल्यू कितों आएगी, इथों इस ट्रायंगल ए भी ट्रायंगल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज L अपॉन इस 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ L ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, टोटल कितनी बन गई 3/2, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये है डाइपोल मोमेंट, वेक्टर फॉर्म च लिखांगे। हमने माइनस क्यों लाया ये दसदा मैं उत्थे, सो इसको हम कंप्लीट करिए। सो देखो ध्यान ना, जी डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल लेंथ है, उसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव उधर, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नेट साडे कोले वो इधर है। सो ये की ने एक दूसरे के ऑपोजिट ने, सो इस करके माइनस है। ਹੁਣ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। स्पेशल केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ if P lies at the center, अगर वो पॉइंट P जिथे ਅਸੀਂ इंटेंसिटी देखनी है वो ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, वो सेंटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ x ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 0। सेंटर ਤੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਲੈਂਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फिर E की इक्वल आ गया
इतने h की वैल्यू 0 लिख देंगे, बचूगा l स्क्वायर। देखो a2 इज नॉट कैंसल, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ब्रैकेट के अंदर ते बाहर होती है, देखो तो ये आ गया है q। दूसरा फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल मतलब ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ਉਹਦਾ डिस्टेंस ਉਹਦੀ डाइपोल ਦੀ लेंथ ਤੋਂ बहुत ज्यादा ਵੱਡਾ है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ x ਨੂੰ 0 ਕਰਿਆ ਸੀ ਹੁਣ l ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ l³ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ x³ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ x³ cube of the distance of the point।